बात करेंगे हस्तरेखा की। हस्तरेखा से जानेंगे हस्तरेखा की बनावट के आधार पे आपका व्यक्तित्व क्या कह रहा है, आपका कैरियर क्या कह रहा है। और यदि हमारे हाथों की बनावट लंबी और नुकीली है, पीछे की बनावट की बात कर रहा हूं, हाथों की बनावट पृष्ठभाग में हाथ लंबा और नुकीला होता है, ध्यान दीजिएगा, आगे से नुकीला होगा और लंबा होगा। लोग साहित्य, कला, संस्कृति के क्षेत्र में एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेवलपमेंट, बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करेंगे। अगर कोई छोटा बच्चा है तो उस फील्ड में निश्चय ही बड़ी उपलब्धि प्राप्त करेगा, ये उसका दर्पण है, भाग्य है। यदि हाथ की उंगलियां लंबी हैं और आगे से नुकीली है, वैसी ही स्थिति में व्यक्ति कला के क्षेत्र में कोई प्रसिद्धि प्राप्त करता है। ऐसे लोग अभिनय के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त करते हैं। सफल एक्टर और एक्ट्रेस के हाथ में, जो नामचीन एक्टर एक्ट्रेस होंगे, उनके हाथ में ये लक्षण आप देख सकते हैं। उंगली, हाथ लंबे होंगे, उंगलियां नुकीली होंगी आगे से। नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप देख सकते हैं उंगलियां लंबी और आपस में चिपकी हुई हैं। तो ऐसे लोग मेडिकल साइंस, चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग ख्यातिलब्ध डॉक्टर होते हैं, चिकित्सक होते हैं। अब वैराइटीज देखिए, यदि आपके बनावट लंबी है उंगलियों की, अब मध्यमा उंगली बहुत लंबी नुकीली है, तो ऐसे लोग चिकित्सा के क्षेत्र में ख्यातिलब्ध सर्जन होते हैं। सर्जरी के क्षेत्र में, शल्य क्रिया के क्षेत्र में बड़े जानकार होते हैं, नाम यश प्राप्त करते हैं। यदि तर्जनी मध्यमा के बराबर है और हाथ लंबा नुकीला है, हथेली को ध्यान देखिएगा, पृष्ठभाग को, ऐसे लोग क्या होंगे? कार्डियोलॉजिस्ट होंगे। अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं और कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में नाम यश ख्याति की प्राप्ति होती है। अनामिका, अनामिका उंगली यदि लंबी नुकीली है, हाथ की लंबाई यदि पृष्ठभाग की ज़्यादा है, साथ साथ जरूरत से ज़्यादा लंबी है, तो व्यक्ति मेडिसिन के क्षेत्र में अच्छा जानकार होगा। ध्यान रहे, मेडिसिन का ज्ञान होना और फिजिशियन होना, ये दोनों में अंतर है। डॉक्टर 10 होते हैं, नाम 2 लोग प्राप्त करते हैं। ये नाम वालों की बात कर रहा हूं। यदि कनिष्ठिका उंगली लंबी है तो लोग चिकित्सा के क्षेत्र में समस्त प्रकार की जानकारी रखते हैं, यानी सर्जरी की भी जानकारी, एनेस्थीसिया की भी जानकारी, फिजिशियन भी होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट भी होते हैं, सकुशल डॉक्टर होते हैं। अपने ज्ञान के माध्यम से ये समस्त प्रकार के रोगियों को अच्छी सलाह दे सकते हैं, जान बचा सकते हैं, जिससे उनकी बीमारी पर विजय प्राप्त होती है। अद्भुत संयोग होता है। लंबे हाथ के साथ साथ यदि अंगूठा बहुत ज्यादा मोटा है तो चिकित्सा प्रबंधन के क्षेत्र में लोग होते हैं, डॉक्टर ही होते हैं, लेकिन चिकित्सा प्रबंधन के क्षेत्र में होंगे। बड़े बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, नर्सिंग होम की स्थापना करते हैं और नर्सिंग होम को चलाने या चिकित्सा क्षेत्र में बड़ी बड़ी उपलब्धि प्राप्त करने में इनका योगदान रहता है। कॉस्मेटिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जन जो होते हैं, इनकी उंगलियों में विशेष लक्षण होता है, उंगलियां पतली और लंबी होंगी, साथ ही साथ हाथ बड़े सुंदर होते हैं, उनकी उंगलियां बड़ी सुंदर होती है। ऐसे लोग कॉस्मेटिक सर्जन होते हैं। या डर्मेटोलॉजिस्ट, त्वचा रोग के विशेषज्ञ होते हैं। इसके अतिरिक्त यदि हाथ लंबा और उंगलियां टेढ़ी हैं, ध्यान दीजिएगा, हाथ लंबा है, उंगलियां टेढ़ी हैं, दार्शनिक क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि प्राप्त करते हैं। बड़े बड़े फिलोसफर्स होते हैं, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, वाइस चांसलर, एकेडमिक लाइन में, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में इनकी बड़ी बड़ी उपलब्धियां होती है। बहुत अच्छे स्तर का ज्ञान होता है। देखिए, ज्ञान होना, डिग्री होना 2 अलग चीजें हैं, और ये इसके बदौलत बड़े बड़े पुरस्कार को भी प्राप्त करते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य, संस्कृति, कला क्षेत्र, पद्मश्री जैसे पुरस्कार को प्राप्त करने वाले ऐसे विशेष लक्षण के लोग होते हैं, जिनकी उंगलियां लंबी और साथ ही अंगूठा छोटा और मोटा होता है। तो ऐसे लोग साहित्य के क्षेत्र में भी बड़ी बड़ी उपलब्धि प्राप्त करते हैं, पुरस्कार प्राप्त करते हैं, नोबेल पुरस्कार, मैग्सेसे अवार्ड, भारत रत्न और तमाम प्रकार के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने की उनके अंदर अर्हता रहती है। पुरस्कार को प्राप्त करते हैं। महामंत्र की बात करेंगे जो आपके भाग्योदय का मार्ग प्रशस्त करेगा, आपके जीवन में अमंगल दूर होगा, आपकी सौभाग्य वृद्धि होगी। और बृहस्पति को जान गए, बृहस्पति सशक्त होंगे, बृहस्पति सशक्त हैं तो समस्त प्रकार के ग्रह का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इनमें से कोई भी गुरुवार को यह मंत्र जाप कर सकते हैं और प्रतिदिन भी कर सकते हैं। ये विशेष प्रकार का मंत्र है। जप संख्या 108 होनी चाहिए। 1 माला मंत्र जाप जरूर करना चाहिए और इसे आप
सामान्य माला से या तुलसी माला से भी जाप कर सकते हैं, या स्फटिक माला से जाप कर सकते हैं। मंत्र क्या है? पहला मंत्र जो आपकी रिद्धि सिद्धि ज्ञान वृद्धि समग्र प्रकार के साधनों से संबंधित है। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम श गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम श गुरुवे नमः। अब दूसरे मंत्र की बात करते हैं। रिद्धि सिद्धि नहीं, सिर्फ विद्या और श्री लाभ के लिए जो कर रहे हैं। ओम ऐं श्रीं बृहस्पतये नमः। ओम ऐं श्रीं बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का भी आपको 108 बार उच्चारण करना है। सामान्य माला से इसका उच्चारण कर सकते हैं। जब भी मंत्र जाप कीजिए, भगवान विष्णु के स्वरूप का निदर्शन कीजिए, भगवान विष्णु के स्वरूप का स्मरण कीजिए और ध्यान करते रहिए, निश्चय ही फल प्राप्त। अब बाकी मंत्र, जो 2 मंत्र और है विशेष, विद्या लाभ के लिए, सर्व लाभ के लिए, मनोकामना के लिए। ओम गुम गुरुवे नमः। ओम गुम गुरवे नमः। अब तांत्रिक मंत्र है, यानी विशेष लाभ, विशेष प्रयोजन और गुरु को सबल बनाने के लिए। ओम क्लीं बृहस्पतये नमः। ओम क्लीं बृहस्पतये नमः। इन समस्त प्रकार के मंत्रों में अलग अलग प्रयोजन के लिए कोई भी एक मंत्र ले लीजिए। 108 बार नित्य जाप करें और बृहस्पतिवार को विशेष रूप से आपको जाप करना है। पवन तनय बल पवन समान, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो तुम होता सुफल पाही। श्री गोम गुरुवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्।